हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद एक फुल ब्लॉग लेके हाजिर हुई हूँ आप लोग के सामने। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो बिजी डे ब्लॉग है वही शेयर कर रही थी। तो सुबह उठ के जैसा काम रहता है वही सब कर रही थी। और आज मेरे हस्बैंड काम में भी गए हैं। उसका मतलब जो शॉर्ट वगैरह वो ब्लॉग जो मैं नहीं ले पाई क्योंकि सुबह को बहुत जल्दी काम था। ऐसे मेरे हस्बैंड का 10 दिन तक छुट्टी था, जिस वजह से आज छुट्टने में मुझे बहुत लेट भी हो गया था। सुबह को बहुत जल्दी उठ के मुझे बहुत जल्दी नहीं हुई, लेट से उठी थी। बाकी फटाफट मुझे उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ा। आलू भुजिया रोटी बनाया था, तो उसका जो शॉर्ट है वो मैं नहीं ले पाई। और मेरे हस्बैंड काम में चले गए थे। तो अभी मैं यहाँ पे घर पर जो साफ़ कर रही थी, जो हर दिन का काम रहता ही है। और जिन लोगों के घर पे बेबी है उन लोगों को तो पता ही है कि घर का हाल क्या हो के रहता है। हम लोग जितना बार भी साफ़ कर लें, हाँ, उतना बार ही मतलब कुछ ना कुछ गंदा वगैरह हो ही जाता है। और जो बेड है वो तो बिखरा हुआ पड़ा ही रहता है, आप लोग को पता है। हाँ, तो मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, बाकी फिर भी वो अभी इधर उधर मतलब चलती है थोड़ा, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। और एक जन ने मेरे ब्लॉग में कमेंट किया था कि मैं पेट में झाड़ू क्यों कर रही हूँ। तो मैं जब से ससुराल में आई हूँ तब से मेरी सासू माँ इस तरह से ही करती थी। झाड़ू से मतलब पेट झाड़ती थी। तो उनका देखे देखी मैं भी यही करती हूँ। और ये झाड़ू गंदा नहीं है। हम लोग हमेशा झाड़ू फाड़ू लगाने के बाद झाड़ू धो फो के रखते हैं, तो गंदा होने का कोई चांस नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेड वगैरह जो है वही सब ठीक करती, चादर वगैरह। हाँ, और आज चादर नहीं चेंज करूँगी क्योंकि अब मैंने नया ही बिछाया है और धो धा के, तो इस वजह से बहुत साफ़ था चादर। और नायरा उसकी दादी के साथ गई थी पहाड़ थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को तो आदत हो गया है थोड़ा घूमने के लिए। और अभी उसको उतना समझ नहीं है खेलने खेलने का, तो उतना वो खेलने में नहीं खोजती है। और मेरे हस्बैंड तो चले गए थे काम में। आज बहुत सारा काम था, घर पर भी पहुंचना था क्योंकि घर तो हम लोग का ऐसे पहुँचाता ही है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो चादर वगैरह है नायरा का ही खेता वगैरह, उस सब आज बहुत अच्छा धूप निकला था, तो सोचा कि चलो ये सब थोड़ा सुखा देती हूँ क्योंकि बेबी जब सोता है तो उसको थोड़ा आराम मिलता है। तो सोचे कि इसको भी सुखाए देते हैं। बहुत अच्छा धूप निकला था। एंड बात का तो पता है नहीं क्योंकि कोलकाता में तो मैं हम लोग जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो 2-3 दिन से ही कंटिन्यू बारिश हो रहा था। पहले से धूप हो रहा है, बाद में जाके फिर वो वेदर चेंज हो जा रहा है। तो इसी वजह से शायद अभी तो धूप निकला है, बात का पता नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सब सुखा दे रही थी। एंड कल का जो कपड़ा वगैरह मैंने धो के सुखाया था वो भी बाहर ही छोड़ दिया था क्योंकि ये रात का वेदर ठीक था, लग नहीं रहा था कि बारिश होगा। और जिस दिन लगता है कि बारिश होगा उस दिन हम लोग उठा लेते हैं। बाकी कल ठीक था तो इसलिए मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे घर में आके सब जो बाबू का खेता वगैरह हो, हम लोग का जो चादर वगैरह वही सब साफ़ कर रही थी। एंड फाइनली मेरा रूम देख सकते हैं पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब बारी है बाबू के कपड़े जो कल मैं सुखाए थे। बाबू के कपड़े मैं बाहर नहीं रखती हूँ, उसको मैं लेके आ जाती हूँ रात को ही घर के अंदर। बाकी हम लोग के जो कपड़े हैं वो बाहर छोड़ देती हूँ कभी कभी। और उसके बाद मैं यहाँ पे वही सब गुछा रही थी। और अभी तो वेदर का कोई ठीक नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमेशा ही बारिश हो रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो बाबू का कपड़ा सूख जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू कर रही थी। और हम लोग के घर पे तो कुछ दिन से थोड़ा 1-2 कॉकरोच भी दिख रहा है, पता नहीं कि कहाँ से आ गया है क्योंकि घर हम लोग हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं, फिर भी कहाँ से पता नहीं आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे घर पर पोंछ रही थी क्योंकि हम लोग के घर में तो ऐसे वो पोंछाता ही है, हफ्ते में 3 दिन पोंछाता ही है। तो घर पर पोंछने के बाद यहाँ पे बेसिन के यहाँ पे भी थोड़ा गंदा हो गया था। बर्तन वर्तन धोती हूँ तो जो साबुन का जो छींटा है वो सब पड़ता है, इस वजह से सब साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैंने बोतल में पानी भर दिया। और जब से गर्मी गिरा है तब से तो हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीने लगे हैं। एंड पानी पीना तो बहुत अच्छा होता है। आजकल तो सब कोई फ्रिज का पानी पीने लगा है, तो जब थोड़ा थोड़ा खाली हो जाता है तब मैं बोतल में भर के रख देती हूँ फ्रिज में। उसके बाद हम लोग के कपड़े जो कल मैंने बाहर छोड़ दिए तो वो भी मैंने उन्हें उठा के लेके आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गया था बाहर। एंड बाहर बहुत टाइम तक रखने से कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं, इस वजह से मैं लेके आ गई थी। मेरे ही कपड़े थे और मेरे हस्बैंड के 2-3 कपड़े थे, तो वही सब मैं अभी यहाँ पे गुछा के रख रही थी। एंड जहाँ पे मैं शोकेस में अपना कपड़ा रखती हूँ वहाँ पे थोड़ा बिखर गया था, तो वहाँ पे भी अब साफ़ करना था। और अभी बहुत सारा काम है, खाना वाना बनाना है। और देखते हैं क्या होता है, काम वगैरह नहाना धोना है, बहुत सारे काम हैं।
और कल तो हम लोग के घर पे यहाँ देख सकते हैं ब्रेकफास्ट जो है मैंने कल का ही लेके बैठी हूँ। दाल पूरी बना था, खीर बना था और भुजिया जो है वो आज ही मैंने सुबह को बनाया। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड काम में गए हैं तो हस्बैंड के लिए वही सिंपल सा भुजिया और रोटी बनाई थी, तो अभी ब्रेकफास्ट में वही खा रही हूँ और बाकी सब भी सब यही खाएंगे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और देख सकते हैं मेरे हाथ में इतने सारे कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे कल के, मेरे हस्बैंड के, मम्मी के, मेरे बाबू के, बहुत सारे। तो वही सभी मैंने धो के सुखा दे रही थी। जितना जल्दी सूख जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं है कि कैसा वेदर हो जाएगा। और बाबू को भी नहलाना वगैरह था, मैं तो नहा ली थी, बाबू को नहलाना था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की जो टी शर्ट है वही सब मैं सुखा रही थी। अभी सोचती कि थोड़ा सा बैठूंगी, पर एक के बाद एक काम निकल ही आता है, मतलब घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, ऐसा ही लगता है। अभी थोड़ा टाइम के लिए मैं बैठने जाऊंगी तो बस एक ना एक काम फिर से निकल आएगा। तो हमेशा से मतलब हाउस वाइफ का यही है। उसके बाद मैं सब चली गई थी, सब काम करने के बाद चली गई थी खाना बनाने के लिए। दाल भात बना लिया था और यहाँ पे अभी मैं बना रही थी डाटा आलू की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को डाटा आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। आज बहुत सिंपल सा ही खाना बना रही थी, क्योंकि कुछ दिन से चिकन मटन ये सब खाने के बाद ना मतलब अच्छा लगता है ये सब सिंपल खाना खाने में। और डाटा आलू का सब्ज़ी तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी मुहर्रम के टाइम क्या हुआ था कि मछली हम लोग ये नहीं खा पा रहे थे, मछली हो गया। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मेरे घर में ज़्यादातर मछली चिकन ये सब भी ज़्यादा बनता है मेरे ससुराल में, क्योंकि मेरे ससुर जी जो है उनको ये सब अच्छा लगता है खाने में। इस वजह से आज बहुत सिंपल सा खाना बना था, पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने आमड़ा दाल बनाया था। फर्स्ट बार मैंने लाइफ में आमड़ा दाल बनाया। इसके बाद पहले मैंने आम दाल बनाया था। आम दाल में मुझे अच्छा लगता है, बाकी आमड़ा दाल जो है मुझे उतना पसंद नहीं है। बाकी सबको घर में पसंद है तो सोचा कि चलो सबके पसंद का ही ये सब बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई का में तेल गर्म हो गया था, तो मैं सब्ज़ी वगैरह जो सब डाल दे रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से भूजेंगे जब तक पूरा लाल टाइप का नहीं हो जाता तब तक। यहाँ पे देख सकते हैं मसाला वगैरह जो है वो सभी मैंने रेडी कर लिया था। मसाला में मैंने दिया था लहसुन दिया था, प्याज दिया था और सरसों दिया था, और ये टमाटो जो है ये सब काट के डाल देती हूँ फटाफट। और आज मैंने सूट पहना है। आप लोग तो देखते ही हैं मैं ज़्यादातर ब्लॉग में जो है नाइटी वगैरह पहन के रहती हूँ, पर कभी कभी कहते हैं सूट वगैरह पहनने में अच्छा लगता है। गर्मी भले ही हो, आप लोग अपने घर में शायद सूट वगैरह पहनते हैं, बाकी मैं बाबू को फिट करवाती हूँ बोल के मुझे ज़्यादातर नाइटी में ही कंफर्टेबल लगता है, इस वजह से। कभी कभी क्या है कि अच्छा लगता है सूट वगैरह पहनने में। और नहा धो के तो मैंने आज सूट ही पहना था। तो यहाँ पे चलिए टमाटर काट लिया तो इसको डाल देते हैं। आप लोग शायद सोच रहे हैं कि मेरे पास ट्राइपॉड रहते हुए मैं इस तरह से वीडियो क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है कि बहुत किसी को मेरा इस तरह से वीडियो बनाना पसंद नहीं है। ट्राइपॉड मुझे मेरे रूम में रहता है, फिर मैं किचन में लेके आती हूँ। किचन में हम लोग का उतना बड़ा नहीं है, तो ट्राइपॉड जो है वो रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस वजह से कभी कभी मैं हाथ वाथ में पकड़ के ऐसे बना लेती हूँ, नहीं तो विंडो के सामने रख देती हूँ। तो खाना बनाते बनाते यहाँ पे मैंने अपने लिए एक नींबू पानी बना लिया था, क्योंकि सडनली थोड़ा थोड़ा सा वेदर ना चेंज होने लगा, मतलब बारिश टाइप का मौसम हो गया था। और सच बताओ तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ फिर भी कभी कभी मुझे बहुत लो फील हो रहा था। एंड देखिए सडनली पूरा वेदर एकदम जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे मैं बाबू के लिए थोड़ा दूध गर्म कर रही थी उसको दोपहर को खिलाने के लिए। दूध उसको मैं दोपहर को नहीं खिलाती हूँ। बाकी आज जो ऐसा कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं बना था जो आप लोगों ने देखा कि डाटा आलू की सब्ज़ी। तो खाना खाना खाने के बाद यहाँ पे बाबू सो गई थी और करेंट चला गया था, इस वजह से मुझे ये मिनी फ़ैन जो है चला देना पड़ा उसके सामने। और उसके बाद मैं भी लंच करने बैठ गई थी। एंड बाहर बहुत अच्छे से मतलब बारिश हो रहा था। ठंडा ठंडा नहीं हो लग रहा था, सच बताऊँ तो उतना भी ज़ोर से नहीं हो रहा था क्योंकि मतलब बादल वगैरह गरज रहा था। और करेंट भी चला गया था। करेंट जब नहीं रहता सच में बहुत ही दिक्कत होता है, घर में एकदम गुमसुम जैसा हो जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद फाइनली 3 बजने वाला था तब करेंट आया। यहाँ पे मेरी बेटी चिप्स खा रही थी। और चलिए गाइस आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग या फुल ब्लॉग में। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना, अनसब्सक्राइब भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। उसके पहले आप लोग को एक बार अलविदा दिखा देती हूँ बाहर का, देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।